अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें भी शिफा दे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ गुर्दे कलेजी, और गुर्दे कलेजी कल से रखे हुए थे फ्रिज में और मुझे इसमें से स्मेल आ रही थी, क्योंकि गोश्त की चीज़ अगर आप नीचे रखेंगे ना तो स्मेल आने ही रखती है, या तो आप फ्रीजर में रखें। और गुर्दे कलेजी के धोने से पहले मुझे धोने थे नाश्ते के बर्तन, जो कि मैंने धो लिए थे। और मुझे बिल्कुल साफ़ सफाई में ही अपना दूसरा काम करना पसंद है, ये नहीं कि एक काम फैला रखा है, दूसरा हमने फिर बिखेर लिया, तीसरा बिखेर लिया। ओहो, बहुत काम हो रहा है घर के अंदर। ऐसा लगता है खुद को ही कि अल्लाह मैंने क्या अजाब मोल ले लिया। पर नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है। हमने एक काम निपटा के दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके चलेंगे ना तो हमें मुश्किल नहीं होती, हमें खुद आसानी रहती है। और यहाँ मैं गुर्दे कलेजी चमकाने के चक्कर में लग रही हूँ। मुझे तो बहुत शौक है ऐसी चीज़ों का, क्योंकि मेरे पापा खाया करते थे और पापा पे सिर्फ मैं ही गई हूँ। है तो मैं और भी खाने वाले, पर मेरी तरह कोई नहीं खाता। मैं खाती हूँ कुछ नई चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो जल्दी से कोई नहीं खाता। मैं लड़की होके ऐसी चीज़ें खाती हूँ। और खाना चाहिए, ताकतवर चीज़ खाने चाहिए, ऐसी चीज़ खानी चाहिए जो हमें प्रोटीन दे, जो हमें एनर्जी दे, जो हमारा ताकत का बायस बने। दवाइयों से ज़्यादा ऐसी चीज़ें फ़ायदा करती हैं, तो हम ऐसी चीज़ें ही तो खाएंगे। तो यहाँ मुझे साफ़ करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, पर मैंने चमका लिए थे गुर्दे एंड कलेजी। और ये जो है इसका सालन भी सादा सिंपल सा ही बनता है। और जितना मैं कलाकारी करते हुए देखती हूँ ना लोगों को, ये करो वो करो वो करो, उतना ही मुझे अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। और ये ऐसा है कि हर तरीके का एक तरीका होता है बनाने का। आप उसी तरीके को सही से बनाएं और उसी तरीके को लट पलट के बना दें, तो कभी कभी हमें वो अलट पलट के दिखा दिया जाता है, पर वो सीधा सा बनता है, सीधी सी चीज़ें बनती है। और यहाँ कुछ चीज़ें मेरे हाथों से टूट भी नहीं रही थी, मैं हटा रही थी कि इसके अंदर जो गंदगी है वो अच्छे से साफ़ कर लूँ, या अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर मैं इसे धो लूँगी पानी से, और फिर मैं इसे क्या करूँगी, बॉईल करूँगी, क्योंकि मुझे बॉईल करके ही बनानी है ये। और इसे अच्छे तरीके से, इसमें किसी तरीके की स्मेल नहीं चाहिए और साफ़ सुथराई से बनी हुई होनी चाहिए, तभी तो खाने में मज़ा आएगा, तभी तो खाने में लज्जत आएगी। नहीं तो लज्जत कैसी। और खाना खाने बनाने से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है। तो देखिए मैंने कितनी साफ़ कर ली है गुर्दे कलेजी, और अब मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख दिए थे, उबलने के लिए। तो यहाँ मैंने डोल में देखा तो आटा ख़त्म हो गया था। पता नहीं मेरी बारी आती है आटा पलटने की, जब भी देखती हूँ ना इसमें आटा मेरे ही हाथों से ज़्यादातर पलटा जाता है डोल के अंदर। तो देखिए ये फिर खाली हो गया था, और जिसके अंदर बचा हुआ तली झड़ आटा था ना, वो मैंने ताश में कर लिया था और मैं इसे गूंदने लग रही थी, क्योंकि मुझे अपना ये वाला काम भी निपटाना था। रोटी का क्या है, रोटी तो डाल लो जब खाओ, जब डाल लो दो चार डाल लो, ऐसे डाल के रख दो अगर आपको जल्दी है। पर यह है कि आटा गूंदा हुआ होना चाहिए। तो आटा मैंने गूंद के जो है रेडी कर लिया था अपना। और यहाँ मैंने सब्जी बनाने की भी तैयारी कर ली थी। तो मैंने यहाँ 3 छोटे प्याज और 1 बड़ा प्याज लिया है, और इस कटोरी में मैंने लिए दही, और इसमें लिया मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और मैंने इसमें लिया जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक के पेस्ट से जो है स्मेल जाती है, अच्छी टेस्ट आता है, और गोश्त की चीज़ों में ये ज़रूरी पड़ना चाहिए। और मैंने प्याज के अंदर जिंजर गार्लिक डाल दिया था, और मैंने प्याज जो है बिल्कुल हल्की जो नहीं, बिल्कुल तेज़ ब्राउन करनी है, बिल्कुल पकानी है अच्छे से, ताकि स्मेल निकले। और इसके अंदर ही मैं जो है गुर्दे कलेजी ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने प्याज डाल दिए, क्योंकि सरसों का तेल है, उसे अच्छी तरह पकाया है मैंने। तो मैंने जब इसमें प्याज डाली है ना, तो उसमें धुआं धुआं हो गया, मुझे खुद नहीं दिखाई दिया 1 मिनट के लिए कि मैंने क्या कर दिया। अब देखिए धुआं हटाए तो अब दिखाए छटाए। अब जो है ना प्याज अच्छे से पका लें, ताकि प्याज का कच्चापन और अच्छे से निकल जाए। जब भी जायका आएगा आपके सालन में, जब प्याज आपकी कच्ची नहीं होगी। अगर आप कच्ची प्याज ऐसी सफ़ेद सफ़ेद सी छोड़ देते हैं ना, तो वो आपका कच्चा सालन बनता है। आपको हमेशा प्याज को ज़्यादा ब्राउन करनी है, ज़्यादा पकानी है, तभी आपका सालन जायकेदार बनेगा, नहीं तो कच्चापन और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा उसका। अच्छा ऐसा है, कभी कभी गोश्त की भी बात होती है कि हम गोश्त कैसा ला रहे हैं। हमें अगर गोश्त ख़राब आ जाता तो सालन वैसे ही ख़राब बन जाता। तो यहाँ मैंने अच्छे से प्याज ब्राउन कर ली थी अच्छे से, और मैं इसके अंदर गुर्दे कलेजी ऐड कर रही हूँ। और मैंने सारे बॉयल हुए हुए गुर्दे कलेजी इसके अंदर डाल दिए, और अब मैं इसे अच्छे से
चला लूँगी, पका लूँगी ताकि इसकी भी स्मेल निकल जाए। और खोल के बना रही हूँ इसलिए ताकि अच्छे से पक जाए, फिर मैं बाद में इसमें सीटी लगाऊंगी। तो मैंने इसमें दही भी डाल दिया और मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए हैं, और अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। क्यों? क्योंकि गलना भी तो चाहिए, वरना वो नीचे से लगने लग जाता है। और अब मैंने कर दिया है कुकर का ढक्कन बंद, और मैंने इसे पकाने के लिए छोड़ दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए। और तब तक मैं कर रही हूँ दूसरा काम यानी रोटी बना रही हूँ मैं। और मैंने सोचा है रोटी बना के रख लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद तीसरा काम करूँगी। तो मेरा ऐसा रहता है कि मेरा दिमाग कभी फ्री नहीं रहता, मैं ये कुछ ना कुछ दिमाग में रखती हूँ, और रखना भी चाहिए। एक कामयाब इंसान को अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खाली जो दिमाग होता है वो शैतानी चीज़ों का दिमाग होता है, शैतानी बातें सोचता है, शैतानी चीज़ें सोचता है। अच्छा, आप कुछ भी खाना पकाना करें, अल्लाह का जिक्र करते रहे करें और इस्तग़फ़ार पढ़ते रहा करें। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाना बनाएं तो आपका खाना वैसे ही जायकेदार और टेस्टी बनेगा। क्या रखा है दुनिया में, एक दिन इस दुनिया से जाना है, अल्लाह ताला से भी मुलाकात करनी है। ये हकीकत, ये सच्चाई है। जिस इंसान ने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया ना, वो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। और जिसने सोचा है कि भाई यहीं रहना है, 2-4 दिन की हमारी ज़िंदगी है, तो ये गलत है। आप ईमान ही नहीं लाए हो, फिर आखिरत पे आपको ईमान ही नहीं है कि आखिरत आनी है एक दिन, हमें अल्लाह को हिसाब देना है। हमारे कंधों पे जो फरिश्ते बैठे हैं, हमें उसको किताब वो जो हमारा लिख रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते अल्लाह की बारगाह में। हमें अल्लाह से मिलना है जाके, हमारा जो कनेक्शन होना चाहिए ना, वो डायरेक्ट अल्लाह से होना चाहिए। बंदा कुछ नहीं कर सकता, बंदा तो सिर्फ फी निकाल सकता है, दूसरों पे कीचड़ उछाल सकता है, दूसरों की इज्जत को नीलाम कर सकता है। इस्लाम में आया, अगर आपको किसी के बारे में कोई बात पता भी हो ना, तो उसे अपने तक रखें। और आज का इस्लाम ये कहता है मुसलमानों की कि अगर उन्हें कोई बात पता होती है ना, तो उनके पेट में दर्द भी होता है, वो पूरे दुनिया में फैलाते फिरते हैं। चाहे वो बात सच हो या ना हो, आपने हक जाना हो या ना जाना हो, आप उसे पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। किसी की इज्जत बचाना इज्जत पे ज़रूरी है, और लोग क्या करते हैं कि इज्जत पे दाग लगाना ज़रूरी समझते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अपनी मैं में इतना बिजी हैं कि हमसे बेटर कोई नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं करा, हम अच्छे हैं, हम दूध के धुले हुए, हम ये हम वो, हम मैं। अल्लाह ताला को मैं पसंद नहीं है, अल्लाह ताला को झुकने वाला इंसान पसंद है। क्योंकि सजदा इसलिए ही बना है कि अल्लाह ताला को झुकने वाला इंसान पसंद है। अकड़ना मुर्दों का काम है, अकड़ता है क्या? मुर्दा। और झुकता कौन है? बंदा, वो भी अल्लाह के आगे। जो ये चीज़ समझ गया, जो ये मैसेज को समझ गया, वो आगे बढ़ गया। और देखिए, बातों ही बातों में मेरे गुर्दे कलेजी एकदम जायकेदार तैयार हो गए थे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।